ठीक है, सो रिकॉर्डिंग इज ऑन। सो हमने लास्ट क्लास में अगर हम बात करें, ठीक है, ये हमने आई थिंक असाइनमेंट को कंप्लीट किया था। ठीक है, सो जिसमें से हम यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी नाम एंटर करते थे, सेव करते थे, ठीक है, डाटा सेव हो जाता तो हम डिस्प्ले कर देते थे। ठीक है, ये वाला एग्जांपल हम यूज कर रहे थे। ठीक है, तो अगर इस कोड को देखें, इसमें हमने दो एरेज यूज किए हुए थे। ठीक है, सो ये तो ऊपर वाला डिटेल्स था। यहाँ पे एक एरे में स्टूडेंट का नाम स्टोर करने के लिए यूज कर रहा था और एक में मार्क्स स्टोर करने के लिए कर रहा था। ठीक है, ये जब तक चलो एक वैल्यू है, दो वैल्यू है, तो आप सिंगल डायमेंशनल एरे यूज कर सकते हो। ठीक है, सो अगर आपके पास इससे ज़्यादा रिकॉर्ड्स हों, ठीक है, मतलब आपके पास नेम भी चाहिए, मार्क्स भी चाहिए, एज भी चाहिए, उसका डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए, तो उतने एरे बनाना, ठीक है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में आज हम देखेंगे, ठीक है, आज का बेसिक चैप्टर है कि हमने ये स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड एंटर करने हैं। ठीक है, और हम मल्टीपल एरे नहीं यूज करना चाहते, हम एक ही एरे रखना चाहते हैं, उसी में हम स्टोर करें। ठीक है, उसमें दो डायमेंशंस हो जाए। ठीक है, सो दो डायमेंशंस का मतलब जैसे आपके पास एक्सेल में होता है। ठीक है, सो इफ आई ओपन एक्सेल, ठीक है, सो एक्सेल में आप हमेशा क्या करते हो, ठीक है, सो आप ऊपर पहले लिख दो कि यहाँ पे उसका रोल नंबर आएगा, ठीक है, यहाँ पे उसका नेम आएगा, यहाँ पे उसका एज आएगा, ऐसा लिखते रहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसके पर्सन के नाम ऐसे स्टोर करते हो। तो आप क्या बनाते हो, एक ही शीट है, एक शीट के अंदर बहुत सारे कॉलम्स हैं। ठीक है, तो रादर देन अलग अलग शीट्स बना के हम एक जगह रोल नंबर रखें, दूसरी शीट पे हम नाम रखें, तीसरी शीट पे हम एज रखें, ठीक है, बाद में इनको ग्रुपिंग करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होना चाहिए, एक डायमेंशन में, ठीक है, हम कॉलम्स रख लें और दूसरी डायमेंशंस में हम रिकॉर्ड रख लें। ठीक है, तो ये कंसेप्ट ज़्यादा बेटर होती है। ठीक है, तो आज हम चैप्टर में यही करने वाले हैं कि हम एक एरे ही रखेंगे, ऐसे मल्टीपल एरे नहीं रखेंगे। ठीक है, यही कोड को हम चेंज करेंगे और ये कोड चेंज करके, ठीक है, हम सिंगल एक ही एरे रखेंगे, उसी में मेरे मार्क्स भी स्टोर हो रहेंगे, उसमें मेरे एज भी स्टोर हो रहेगा, मतलब मल्टीपल चीज़ें स्टोर करूंगा। कोड ऑलमोस्ट यही यूज करेंगे बट एरे मल्टीपल नहीं यूज करेंगे। ठीक है, अब इस चीज को स्टार्ट करने से पहले, अभी तक हम एरे कैसे डिफाइन कर रहे थे, हम डिफाइन कर रहे थे एरे को डिफाइन करने के लिए हम उसका वेरिएबल का नाम लिखते थे, इक्वल्स टू हम स्क्वायर लगा देते थे। ठीक है, तो ये एक तरीका है एरे को डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, अभी हम दूसरा एरे का तरीका देखते हैं कि एरे को और किस तरह डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, सो डिक्लेयरिंग एरे इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, यूजिंग, सो आई विल से यूजिंग एरे ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो यूजिंग एरे। ठीक है, सो ए अभी यहाँ पे जाके अगर हम देखें तो मतलब कई तरीके हैं डिक्लेयर करने के लिए। सो एक तरीका तो जो अभी हम यूज कर रहे थे, ठीक है, हम क्या कर रहे थे, एरे का नाम लिख रहे थे, स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे थे, उसमें वैल्यू स्टोर कर देते थे। ठीक है, ये एक तरीका था। अब दूसरा तरीका ये है कि आप एक एरे का, ठीक है, ऑब्जेक्ट बना लो। एरे मेरे पास एक तरह का क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट बना लो। ठीक है, ये दूसरा तरीका है एरे को डिक्लेयर करने का। ठीक है, तो आज हम ये वाले तरीके से पहले सीखते हैं कि एरे कैसे डिक्लेयर होता है, ठीक है, और उसको कैसे यूज करते हैं, फिर दोनों को इकट्ठा कर देंगे। ठीक है, सो अभी मैं क्या करने वाला हूं, इसको डिलीट कर देते हैं। पहले हम नया एरे डिफाइन करने का तरीका देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लगाओ, स्क्रिप्ट। ठीक है, जैसे हम वैर एरे लिखते थे, ठीक है, ARR इक्वल्स टू, पहले हम यहाँ पे सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट लगा के एरे को डिक्लेयर कर देते थे। ठीक है, सो आज मैं क्या करने वाला हूँ, आई एम सेइंग न्यू एरे, ए कैपिटल रखना है। ठीक है, इस तरह भी एरे डिक्लेयर हो जाता है। ठीक है, न्यू एरे। सो न्यू एरे के ब्रैकेट में आप उसकी डायमेंशंस भी बता सकते हो, कितनी रोज। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 5 लिख दोगे, सो मीन्स ये इनिशियली 5 डायमेंशंस वाला एरे हो जाएगा।
ठीक है, सो इस केस में हम कहेंगे एरे 5 डायमेंशंस का एरे डिक्लेयर हो गया। ठीक है, सो पुराना तरीका भी है और एक नया तरीका भी आ गया। अब सपोज मैंने एरे 5 डिक्लेयर कर दिया, अब इसमें फिर से एरे के अंदर चीजें स्टोर करना चाहते हो, सो इसमें स्टोर करने के लिए तो वही तरीका है कि 0 इंडेक्स पे आप क्या रखना चाहते हो। ठीक है, सो यहाँ पे मैं मनदीप रखना चाहता हूँ, तो ये इस उसमें स्क्वायर ब्रैकेट में हम विद इन ब्रैकेट लिख देते थे। ठीक है, इसमें आपने इंडेक्स बताया, उसमें मनदीप स्टोर कर दिया। ऐसे ही एरे 1 पे आप क्या स्टोर करना चाहते हो, ठीक है, सो जगदीप स्टोर कर दिया। ठीक है, ये स्टोर कर दिया। ऐसे ही एरे 2 डिफाइन किया, उसमें हमने हरदीप स्टोर कर दिया। ठीक है, चीज वही है, ओनली डिफाइन करने का तरीका बदल गया। अब किसी के एलिमेंट को डिस्प्ले करना चाहते हो तो वी कैन से अलर्ट, ठीक है, एरे 1 दिखाओ, एरे 1 में क्या पड़ा है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया। एक सिंपल एरे को डिक्लेयर किया और उसमें 3 वैल्यू स्टोर कर दी, फिर वैल्यू को मैंने डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, सो इसको हम सेव कर देते हैं। तो अगर मैं इसको जाके रन करूं, ठीक है, सो यू विल फाइंड आपके पास जगदीप आ गया। ठीक है, क्योंकि उसके सेकंड एलिमेंट पे जगदीप पड़ा था, तो हमारे पास यहाँ पे जगदीप आ गया। गॉट इट। सो इस तरह आप एरे को डिक्लेयर कर सकते हो और उसमें से ये चीजें उठा सकते हो। किसी को डाउट इसमें? सिंपल एरे डिक्लेयर किया है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, हाँ जी, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नहीं सर, क्लियर है। ओके, सो अब मैंने एक एरे और बनाया। ठीक है, उसमें क्या किया, न्यू एरे लिखा। ठीक है, इसमें मैंने 1 लिखा, फिर मनदीप लिख दिया। ठीक है, फिर 20 लिख दिया, इस तरह डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, सो अब ये क्या बनेगा। ठीक है, सो आई सेड 1 मनदीप 20। ठीक है, सो अब इसको चला के दिखते हैं कि क्या होता है। सो अगर मैंने इसको दोबारा रन किया, जगदीप आया, चेक द इंस्पेक्ट, सो इंस्पेक्ट में जाके इफ यू से कंसोल देयर इज नो एरर। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अभी आपने क्या किया, ये पहली जगह पे स्टोर कर दिया, ये दूसरी जगह पे स्टोर कर दिया, ये तीसरी जगह पे स्टोर कर दिया। ठीक है, तो अगर अभी आप डॉक्यूमेंट डॉट सॉरी अलर्ट ही लगा देते हैं, इफ ही से अलर्ट, ठीक है, एरे 1, सो एरे 1 का मैंने 0 डिक्लेयर कर दिया। मैंने कहा 0 में बताओ क्या पड़ा है। तो 0 में क्या होना चाहिए, 1। ठीक है, तो अगर अभी इसको रन किया, सो ये तो पहले वाला एरर दिखा रहा है, दूसरे में हमारे पास क्या आ गया, 1। ठीक है, सो 1 स्टोर हो गया। अगर मैं अलर्ट लगा के अब कह देता हूँ 1 को डिस्प्ले करो, मीन्स किसकी बात कर रहा हूँ, मनदीप को डिस्प्ले करो। ठीक है, इसको अगर मैंने रन किया, सो यू विल फाइंड अब हमारे पास क्या आ गया, मनदीप। ठीक है, अगर हमने मतलब वही चीज है जो आप स्क्वायर ब्रैकेट से लगा के ये तीनों चीजें डिक्लेयर कर रहे थे, अब मैंने एक एरे के अंदर डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं ये भी कंसीडर कर सकता हूँ, ये मेरा रोल नंबर है, ये मेरा नाम है, ठीक है, ये मेरी एज है। ठीक है, सो मतलब बेसिक वही चीज है कि हर एक एलिमेंट में चीजें जाके स्टोर होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम 1 बाय 1 इसको पिकअप कर सकते हैं। क्लियर। सो ये हमारे पास एक रो बन गया। तो अगर मेरे को 2 रो बनानी होंगी तो मैं क्या करूंगा, एक एरे और डिक्लेयर कर लूंगा। ठीक है, सो जिसमें फिर से लिख दूंगा 2, ठीक है, जसविंदर, ठीक है, 30। तो ये मेरे पास क्या बन गया, एक एरे और डिक्लेयर किया। ठीक है, मैंने जसविंदर बना लिया। जितने मेरे को रोज चाहिए होंगी उतनी बार मैं इसको डिक्लेयर कर सकता हूँ।
ठीक है, ये मेरे लिए थर्ड, ठीक है, हो गया। इसको हम कह देते हैं पुष्पिंदर, ठीक है। सो ये मेरे पास 40 हो गया। सो ये एरे 3 हो गया, ठीक है। तो ये चीज को आप कह सकते हो कि आपके पास 3 एरे बनाए हैं। एरे 1 में मेरी पहली रो पड़ी है, एरे 2 में मेरी सेकंड रो पड़ी है, एरे 3 में मेरी थर्ड रो पड़ी है। क्लियर? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है, इस केस में हम क्या कर रहे थे, एक एरे के अंदर ओनली एक ही एलिमेंट स्टोर कर रहे थे। अब एक एरे के अंदर मैं 3 चीजें स्टोर कर रहा हूं, दूसरे एरे में भी 3 चीजें स्टोर कर रहा हूं, तीसरे एरे में भी 3 चीजें स्टोर कर रहा हूं, ठीक है। अब इसके जगह पे मैंने जाके अब क्या किया, where स्टूडेंट्स ऐसा कर दिया, ठीक है, इक्वल्स टू। अगर मैं यहां पे अभी स्क्वायर लगा के, ठीक है, ARR1 लिख दूं, ARR2 लिख दूं, ARR3 लिख दूं, ऐसे लिख दूं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या हुआ, एक एरे, उस एरे के अंदर आपने कर दिया एक एरे और डाल दिया, इस एरे के अंदर क्या पड़ा, 3 चीजें पड़ी हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास इंडेक्स 0 हो जाएगा, ये इंडेक्स 1 हो जाएगा, ये इंडेक्स 2 हो जाएगा। सो अगर मैं यहां पे अब जाके कहता हूं अलर्ट स्टूडेंट्स, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 0 लिख देता हूं, 0 में किसकी बात कर रहा हूं, इस एरे की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैंने इसको एज इट इज ऐसे लिख दिया, ठीक है। मैंने कहा स्टूडेंट 0 पे बताओ क्या पड़ा है, तो स्टूडेंट 0 पे क्या पड़ा है, एरे 1, ठीक है। सो अब हम इसको रन करके देखते हैं कि इससे क्या हुआ, ठीक है। सो अब हमारे पास क्या मिला, 1 मनदीप 20, ठीक है, क्योंकि हमने एक एरे के अंदर दूसरा एरे डाल दिया, ठीक है। सो स्टूडेंट एक एरे था, उसके अंदर मैंने एक एरे और डाल दिया, तो इस एरे के अंदर क्या पड़ा, ये 3 चीजें पड़ी हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास रो बन गई, ये उसके कॉलम्स बन गए, ठीक है। सो अगर मैं कहता हूं स्टूडेंट्स का 1, तो स्टूडेंट्स के 1 में क्या पड़ा है, ARR2, सो AR2 में क्या पड़ा, 2 जसविंदर 30, ठीक है। तो आप इस रो को देख रहे हो, ठीक है। सो मैंने इसको फिर से रन किया, ओके किया, तो यू कैन सी आपके पास क्या आ गया, 2 जसविंदर 30, ठीक है। सो ये इस तरह मेरे पास सेकंड रो दिखाई देगी। अब ये थर्ड रो देखनी है तो आप यहाँ पे 3 लिख दोगे, सॉरी 2 लिख दोगे, ठीक है। सो 2 मीन्स कौन सा एरे हो गया, ये वाला एरे, इस एरे के अंदर एक एरे पड़ा है, ठीक है। तो एक रो बन रही है, एक उसके कॉलम्स बन रहे हैं। तो अभी इसको फिर से रन किया, ठीक है। सो 3 पुष्पिंदर 40, सो इसको हम कह देते हैं हमारे पास डबल डायमेंशनल एरे हो गया, ठीक है। एक एरे बनाया, उस एरे को मैंने दूसरे एरे के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो एरे के अंदर जब एरे डाल देते हो तो हम कह देते हैं ये मल्टी डायमेंशनल एरेज हैं, ठीक है। ये सी की तरह नहीं है, सी में हम डायमेंशंस बताते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में ऐसी कोई डायमेंशन सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो अगर तो हमें रो देखनी थी तो हम इस तरह देख सकते हैं, अब मेरे को इसमें से मनदीप चाहिए, ठीक है। सो मैं इसमें से क्या लिखूंगा, आई पुट अलर्ट, ठीक है, स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स में हमने स्क्वायर में मनदीप देखने के लिए क्या लिखा था, पहली रो, सो पहली रो मीन्स 0, ठीक है। इससे तो पूरा रिकॉर्ड आ रहा है, अगर हम यहाँ पे अब इस तरह लगा दें, ठीक है, तो इससे तो पूरा रिकॉर्ड आएगा हमारे पास, ठीक है। 1 मनदीप 20 ये आएगा। सो आई पुट द अलर्ट्स को रिमार्क्स, ताकि ये अलर्ट्स ना आए, ठीक है। सो अब मैंने कहा अलर्ट स्टूडेंट्स 0, सो 0 मेरे लिए कौन हुआ, ये वाला रिकॉर्ड हुआ। तो अगर हम इसको रन करें तो हमारे पास क्या आ गया, 1 मनदीप 20,
अब उसके अंदर क्या पड़ा है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। तो अगर आपको मनदीप चाहिए था तो आप आगे डायमेंशन बताओ कि रो नंबर ये, कॉलम नंबर कौन सा। ठीक है, तो जब आपको कॉलम चाहिए तो इसके साथ, ठीक है, ब्रैकेट लगा के कॉलम नंबर बता दो। तो ये रो बताएगा, ये उसका कॉलम नंबर बता देगा। ठीक है, तो अब हम क्या कह रहे हैं, रो नंबर 0 में जाओ। रो नंबर 0 मीन्स एरे 1 में जाओ। ठीक है, सो एरे 1 के अंदर ये तीन चीजें पड़ी हैं। सो इन तीन चीजों के अंदर हम कह रहे हैं उसका 1 उठाओ। तो ये 0 है, ये 1 है, सो मीन्स मनदीप पिकअप करो। ठीक है, तो इस तरह डबल डायमेंशन हो गया। सो अभी अगर मैं रन करूंगा तो मेरे पास ओनली क्या आ गया, मनदीप। इज इट क्लियर? समझ में आ गया ये क्या किया मैंने? किसी को डाउट है तो दोबारा पूछ लो। क्लियर है? हाँ ओके, ठीक है। सो एक एरे के अंदर जब दूसरा एरे स्टोर कर देते हैं, हम कह देते हैं ये मल्टी डायमेंशनल या टू डायमेंशनल एरे है। अगर दो चीजें स्टोर करोगे तो टू डायमेंशनल, रोज कॉलम्स। ठीक है, हो सकता है ये स्टूडेंट्स को फिर से आप किसी एरे में स्टोर कर दो तो फिर थ्री डायमेंशन हो जाएंगी, बट थ्री डायमेंशन पे हमें कभी जावास्क्रिप्ट में जाने की जरूरत नहीं है, टू डायमेंशन तक काफी है। ठीक है यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक वैर एम्प्लॉइज बनाया। ठीक है, सो इसमें जाके मैंने क्या किया, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। मैंने यहां पे लिख दिया एम्प्लॉय का नंबर। ठीक है, फिर मैंने उसमें लिख दिया नेम, फिर उसके अंदर लिख दिया मैंने उसका सैलरी। इस तरह डिफाइन कर दिया। तो एक्चुअली क्या हुआ एम्प्लॉय हमारा एरे है। ठीक है, उसके अंदर आपने क्या स्टोर कर दिया, ये तो 0 इंडेक्स पे ये पड़ा है, 1 इंडेक्स पे ये पड़ा है, सैलरी ये पड़ी है। ठीक है, अब इसके बाद इसके एरे के नेक्स्ट लोकेशन पे मैं एक एम्प्लॉय का डिटेल स्टोर करना चाहता हूं। ठीक है, सो एक तरीका क्या हो सकता है, फिर से एक एरे बना लो। ठीक है, उसमें क्या लिखो, चाहे तो स्क्वायर ब्रैकेट से भी बना सकते हो, न्यू एरे, बट दिस इज द राइट कंसेप्ट। ठीक है, तो हमने कहा एम्प्लॉय कोड 1 है। ठीक है, कुलविंदर है। ठीक है, उसकी सैलरी 2000 है, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, सो एक एरे और बना लिया मैंने। अब मैं चाहता हूं ये एरे इस एरे के अंदर चला जाए। ठीक है, पहले हमने इस तरह डिक्लेयर करते टाइम कर दिया था, अब मैं रन टाइम पे करना चाहता हूं। ठीक है, सो आपके पास कमांड है एम्प्लॉय, ठीक है, डॉट पुश। पुश का मतलब है स्टोर इनटू द एरे। ठीक है, सो अब किसको स्टोर करना है, ARR को स्टोर करना है। ठीक है, क्लियर? सो हमने क्या किया, एक एरे बनाया। ठीक है, उस एरे को पुश कर दिया। पुश किस में कर दिया, एम्प्लॉइज के अंदर। सो ये ऑटोमेटिकली एक नई रो बना देगा जिसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 1 कुलविंदर 2000। सो पहली रो में क्या पड़ा, ये पड़ा। सेकंड रो में क्या पड़ा, ये पड़ा। ठीक है, तो अगर मैं अलर्ट करके दिखा देता हूं, ठीक है, सो इफ आई से अलर्ट एम्प्लॉइज और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 0 दिखा देता हूं। ठीक है, सो 0 में जो पहली बार आपने ये लिखा था ये होना चाहिए। सो अभी मैंने इसको रन किया, एंटर किया, सो आपके पास क्या आ गया, imp no। ठीक है, सो हमें उसके तीनों कॉलम्स नहीं आए, ओनली क्या आया, imp no। क्योंकि अभी आप कैसे डिस्प्ले कर रहे हो, आप इस तरह डिस्प्ले कर रहे हो, तो ये तो उसका पहला इंडेक्स ही दिखाएगा। ठीक है, तो वो चीज को आपने यहां डिस्प्ले कर दिया। अब इसके बाद अगर हम 1 कहेंगे, ठीक है, सो 1 करने से क्या होगा, उसका नेम आएगा।
ठीक है, अगर हम यहाँ पे 2 कहेंगे तो उसकी सैलरी आएगी, ठीक है, सैलरी आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज क्योंकि आपके पास एम्प्लॉइज एक एरे था, उसके अंदर आपने ये चीजें स्टोर की हुई थी। अब लेट अस से इसके आगे अगर हम 0 लगा दें, 2 डायमेंशंस बता दें, ठीक है, जैसे पहले सोच रहे थे। ठीक है, सो आपके पास क्या आ गया, P। ठीक है, अब P क्या था, तो आप कह रहे हो, ठीक है, P मतलब इस चीज का एम्प्लॉय में से 0 मतलब 2 छोड़ के उसके आगे से एक करेक्टर उठा लो, मींस P करेक्टर उठा लो। सो दिस विल नॉट वर्क, पुश के साथ ऐसे काम नहीं करता। ठीक है, सो ये वाला लॉजिक पुश के साथ नहीं यूज करना। ठीक है, सो जब रिकॉर्ड्स देखने होंगे तो पुश नहीं काम करता। ठीक है, पुश के साथ सॉरी ये नहीं काम करता। आपने एरे को पुश कर दिया तो वो नहीं शो करेगा, वो उसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, सो अब हम देखें कि हमारे पास कोई ऐसा मेथड है जिससे इन चीजों को हम देख सकते हैं, क्योंकि पहले में तो मैंने ऐसे लिखा था। ठीक है, सो उसमें बट ऐसा लिखना पड़ता है कितने एरेज आपने ऐड किए। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ पुश वर्ड। ठीक है, सो लेट अस गो बैक टू द गूगल। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड एरे, ठीक है, पुश इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सो जावास्क्रिप्ट पुश मेथड। ठीक है, सो पुश मेथड में यहां पे देखो क्या कर रहा है वो, पहले एक फ्रूट्स बना रहा है। ठीक है, बनाना ऑरेंज एप्पल मैंगो, और उसके ऊपर क्या कर दिया, पुश कीवी। ठीक है, सो इफ यू ट्राई योर सेल्फ, सो बनाना ऑरेंज एप्पल मैंगो पहले पढ़ा था। ठीक है, उसके अंदर हमने पुश कीवी कर दिया। सो ट्राई योर सेल्फ, सो आपके पास क्या हुआ, जो पहले चीजें पड़ी थी उसके लास्ट में जाके ये ऐड हो जाता है, अगर सिंगल डायमेंशन होगा। गॉट इट, क्योंकि यहां पे आपने बनाना ऑरेंज एप्पल मैंगो लिखा हुआ है, ये सिंगल डायमेंशन है। सो सिंगल डायमेंशन में तो ऐसा ही होगा, एक एक एलिमेंट दिखाई देगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम देखें, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 को पुश कर सकते हो, जितनी मर्जी आइटम इकट्ठी पुश कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें एक से ज्यादा चीजें भी इकट्ठी पुश हो जाती हैं। ठीक है, जैसे इस केस में आपने किया बनाना ऑरेंज एप्पल मैंगो। ठीक है, तो ये आपने डिफाइन कर दिया, और उसमें कह दिया पुश कीवी लेमन पाइनएप्पल, मतलब 3 चीजें इकट्ठी पुश कर रहे हो। सो यू कैन सी तीनों चीजें इकट्ठी पुश हो जाएंगी, मतलब ये जरूरी नहीं है एक ही चीज पुश कर सकते हो, एक से ज्यादा चीजें भी पुश कर सकते हो, वो सबसे ऑटोमेटिकली लास्ट में जाके स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, सो पुश इज क्लियर, किसी को डाउट, पुश में सिंपल पुश है। ठीक है, तो अगर हमने भी अगर बात करें हमारे प्रोग्राम में, हमने एम्प्लॉई टेबल बनाया। सो एम्प्लॉई टेबल में हमने एक ये कीवी की ऑरेंज लिख दिया, एक कीवी लिख दिया, और एक चीज ये लिख दिया, तो ये तो आपके इंडिविजुअल वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, ये 2 डायमेंशन थोड़ी हुई। 2 डायमेंशन हम तब बोलते हैं जब एक एरे के अंदर दूसरा एरे हो। ठीक है, क्लियर, सो ये सिंगल डायमेंशन ही है। ठीक है, तो इसमें अगर पुश करोगे, ठीक है, तो आपको सेकेंड रो पुश जो होगा, ये 1 कुलविंदर 2000, ये एम्प्लॉय नेम नेम सैलरी के बाद चला गया। सो अभी यहाँ पे देखो हम एरे को पुश कर दिया, इसको अलर्ट करके देखते हैं। ठीक है, सो लेट अस से एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉइज में जाके ये मेरा 0 इंडेक्स है, ये मेरे पास 1 है, ये 2 है। सो मैं यहाँ पे इंडेक्स 2 लिख देता हूँ। ठीक है, सो 2 लिखते ही मेरे पास, ठीक है, रन किया तो कुछ एरर है, समवेयर ब्रैकेट का फर्क पड़ गया, अलर्ट, ये एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट। ठीक है, तो हमारे पास सैलरी तक तो ऊपर पहले वाले में पड़ा था। ठीक है, उसके बाद आपने ये पुश कर दिया।
सो लेट मी से 2 के बाद 3 पे क्या पड़ा, मतलब इसके आगे, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको रन किया, सो उसके आगे क्या पड़ा है, 1 कुलविंदर 2000। जैसे आप तीन चीजों को लिख रहे थे, यहां तक क्लियर हो गया। मतलब ये तीन चीजें हैं, ये तीन रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। एम्प्लॉय नेम, नेम, सैलरी के बाद तीन चीजें आपने ऐड कर दी, ठीक है। तो इसको हम वो सिस्टम नहीं कहेंगे कि डबल डायमेंशन है, ठीक है। तो कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि हमने ऊपर एरे सिंगल डायमेंशन बना लिया, उसमें पुश कर दी तीन चीजें। तो जब तीन चीजें पुश करोगे वो सैलरी के बाद में जाके ऐड हुई हैं, जैसे अभी मैंने इसमें एग्जांपल दिखाया था, ठीक है। जो आपने नॉर्मल आप एग्जांपल देख रहे थे, उस एग्जांपल की बात कर रहे हैं। तो ये तीन चीजें उसके बाद ऐड हुई है। मेरे को तो डबल डायमेंशन चाहिए था, तो डबल डायमेंशन के लिए अब मैंने क्या किया, यहां पे एक स्क्वायर ब्रैकेट और लगा दिया, ठीक है। सो अब क्या हो गया, एरे के अंदर एरे, ठीक है। सो एक एरे बनाया, उसके अंदर मैंने एक एरे डाल दिया, गॉट इट। पहले मैं अकेला स्क्वायर लिख रहा था, अब दो स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। सो अब देखते हैं कि अब एम्प्लॉय जीरो में क्या पड़ा है, ठीक है। सो एम्प्लॉय जीरो में मेरे पास, जैसे हम यहां कह रहे थे कि ARR 1 पड़ा है, ठीक है। सो वही चीज यहां पे अब क्या पड़ा है, ये वाला सारा, ठीक है। तो इसको अब रन करके देखते हैं कि हमने यहाँ पे एरे 1 को, इसको तो बंद कर दे, इसको रन किया। सो अब देखो आपके पास क्या आया, एम्प्लॉय का नाम, नेम, सैलरी, तीनों चीजें आ गई, क्योंकि अब ये डबल डायमेंशन है। अगर मैं एरे का 1 कह देता हूं, पहले 1 कौन होता था, ये 0 होता था, ये 1 होता था। अब 1 कौन हो गया, ये पूरी रो, ठीक है। तो अभी अगर इसको रन करके देखोगे तो आपको पूरी रो मिलेगी, ठीक है। तो जितने भी रिकॉर्ड अभी आपने सेव करने हैं, आप एरे बनाओ, ठीक है। ये एक बार फिर बनाओ, फिर पुश कर दो, ठीक है। सो ये एक एरे बनाओ, ठीक है। अब नया एरे बनाने की जरूरत नहीं, उसी एरे को पुश कर सकते हो, ठीक है। सुरिंदर 3000, ठीक है। फिर उसको पुश कर दो, ठीक है। सो इस तरह आप पुश कर सकते हो। सो अभी आपके पास कितनी रोज हो गई, ये पहली रो है 0, ये सेकंड रो है 1, ये थर्ड रो है 2, ठीक है। तो अगर मेरे को लास्ट रो चाहिए तो मैं यहाँ पे जाके क्या कह दूंगा, 0 1 2, ठीक है। मीन्स मेरे को 2 सुरेंदर 3000 चाहिए। सो इसको रन किया तो 2 सुरेंदर 3000, ठीक है। तो कोड में हमारे को क्या जरूरत है कि एरे बनाना है, उसको पुश कर देना, गॉट इट। तो इस तरह आप नए रिकॉर्ड ऐड कर सकते हो एक एरे के अंदर, नए नए रिकॉर्ड। तो अभी एरे का नाम हमेशा क्या रहेगा, एम्प्लॉइज। ये नहीं कि पुरानी की तरह एक एम्प्लॉइज है, एक मार्क्स है, एक मेरी सैलरी है, ऐसा बनाने की जरूरत नहीं। आप एक एरे से ही सारा काम चला सकते हो, ठीक है। अब इसको, ये दोनों लाइनों को इकट्ठा भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप चाहते हो ऐसे भी लिख सकते हो कि एम्प्लॉई डॉट पुश, उसके अंदर ये अकेली ये कमांड ही लिख लो, ब्रैकेट में अकेला यही लिख दो, ठीक है। तो ये थर्ड जो होगा मेरे पास, ठीक है, हरजीत, इसको मैं अब 4000 कर देता हूं। तो अब मेरे पास 1 2 3 4, पहले क्या कर रहा था, मैं एक एरे बना रहा था, उसमें लिख रहा था। अब मैं कह रहा हूं एक एरे को सीधा ही यहां लिख दो। सो अब थर्ड रो अगर देखेंगे तो फिर से रन किया, तो यू विल फाइंड आपके पास 3 हरजीत 4000 आ गया, ठीक है। तो इस तरह आप एरेज को देख सकते हो। नो डाउट्स यहां तक, ठीक है। सो डबल डायमेंशन बनाना है, सिंगल डायमेंशन से पुश करोगे तो एलिमेंट्स पुश होंगे, रिकॉर्ड्स नहीं पुश होंगे। सो ऊपर जो हेडिंग बनाना है वो एक एरे में डबल डायमेंशन में बना लो, नीचे उसको पुश करते जाओ,
ठीक है, अभी इसके साथ आपको ओनली सैलरी पिकअप करना था, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक है, थर्ड रो ये हो जाएगा, इसका 0 1 2, तो मीन्स ओनली 4000 आपने पिकअप करना है। ठीक है, सो हमारे पास ओनली 4000 आ जाएगा। ठीक है, सो ये चीज आप इस तरह यूज कर सकते हो। किसी को डाउट यहां तक? अब मैं चाहता हूं पूरे एरे को डिस्प्ले करना चाहता हूं। ठीक है, सो पूरे एरे को डिस्प्ले करने के लिए आप फॉर लूप यूज करते हो। ठीक है, सो वी कैन से आई इज इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन एम्प्लॉइज का लेंथ आई प्लस प्लस। ये हमने लगा दिया। अब इसके अंदर जाके मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगा दिया और मैंने कह दिया जो स्टूडेंट्स हैं उसमें से आई को पिकअप करते रहो। ठीक है, आई को पिकअप करने के बाद मैंने लिख दिया इसके बाद बी आर लगा दो, ऐसे लिख दिया। ठीक है, सो लेट अस सी इससे आउटपुट कैसे आती है। हमने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, तो यू कैन सी मेरे स्क्रीन के ऊपर क्या हुआ। ठीक है, जितने मैंने रिकॉर्ड डाले थे वो रिकॉर्ड आपको यहाँ पे दिखाई देने लग गए। अब पहले किसी को डाउट यहाँ तक? किसी को डाउट? क्लियर? सो आई को 0 से स्टार्ट किया, लेंथ स्टार्ट किया, बट इसमें भी अगर देखो कुछ ड्रॉबैक नहीं दिखाई दिया। सर इसमें अनडिफाइंड और मतलब एम्प्लॉयज वाले में स्टूडेंट्स दोनों इकट्ठे कैसे चल रहे हैं? कौन से बारे? सर फोर्थ जो है मतलब अनडिफाइंड, ये भी, और मतलब ऊपर हमने एम्प्लॉयज वाला किया है, जैसे फर्स्ट फॉर लूप यहाँ से चला है, और नीचे वही डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम स्टूडेंट्स आई, मतलब ये हाँ, कैसे? नहीं वही बोल रहा हूँ कि मेरे पास अभी देखोगे 0 से शुरू किया। ठीक है, मैंने कहा स्टूडेंट्स को डिस्प्ले करो, डिस्प्ले किसको करना चाहिए था? एम्प्लॉयज को। ठीक है, तो डिस्प्ले भी उसी को करो जिसका आपने, ठीक है, वो अनडिफाइंड तो इसलिए आ रहा है क्योंकि उसमें 3 ही रिकॉर्ड है। इस एरे में तो 3 ही रिकॉर्ड्स थे, मेरे स्टूडेंट्स रिकॉर्ड में 3 ही है। ठीक है, आप डिस्प्ले इसको कर रहे हो और लूप किसके लिए चला रहे हो? एम्प्लॉइज के लिए। ठीक है, इसलिए वो अनडिफाइंड दिखाया। तो अभी मैं अगर इसको रन करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया? एम्प्लॉय नेम, नेम, सैलरी। ठीक है, वो डाटा दिखा देगा। क्लियर यहां तक? कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं सर, अब क्लियर है जी, वही एम्प्लॉयज और स्टूडेंट्स इकट्ठे चल रहे थे उसमें डाउट था कि अब क्लियर क्योंकि हो। वो जो नीचे लिखोगे आप, यहाँ पे जो एरे का नाम लिखोगे उसकी आउटपुट आएगी। ठीक है, क्लियर? अब हम इसको तो टेबल फॉर्म में दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो टेबल फॉर्म में इसको देख लेते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे टेबल फॉर्म में करना है। मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट टेबल बनाया। ठीक है, उसको बॉर्डर देना चाहते हो तो बॉर्डर दे दो, इक्वल्स टू 1। विड्थ देना चाहते हो, विड्थ दे दो 25 या 50%। सो ये तो हमने टेबल टैग शुरू कर दिया। ठीक है, ये पहला काम किया। अब उसके बाद हमने ये फॉर लूप चला दिया। ठीक है, सो जहां पे मैं ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट एम्प्लॉइज लिख रहा था, इसके अंदर हम अब क्या कर सकते हैं? पहले रो स्टार्ट होनी चाहिए, तो हमने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, यहाँ पे हमने टी आर लगा दिया, रो स्टार्ट कर लिया।
उसके बाद कॉलम्स आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जाके मैंने एक टीडी बनाया, टीडी के अंदर मैंने कॉलम आई, ठीक है। सो कॉलम आई के बाद नहीं काम, बिकॉज वो तो पहली रो है, ठीक है। उसके साथ मेरे को बताना पड़ेगा पहला कॉलम, ठीक है, क्योंकि पहली टीडी पहले कॉलम के अंदर ये आना चाहिए। पूरी रो नहीं दिखाना मेरे को, उस टीडी के अंदर पहली रो में से पहला कॉलम। सो पहले इतना सा कोड हम रन करके देखते हैं कि अब टीआर इसके बाद बंद हो जानी चाहिए, ठीक है। सो टीआर को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और बाद में जाके हम टेबल को भी बंद कर देते हैं। यहाँ पे जाके हम टेबल को भी बंद कर देते हैं, ठीक है। लेट अस सी अब इस टेबल से हमारे को आउटपुट क्या मिलती है। तो जैसे ही आप रन करोगे सो आपको पहला कॉलम, ठीक है, उसके 1 2 3 उसके नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके साइड में हम नेम भी डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो ये वाली लाइन जो आपकी सेंटर वाली थी, ठीक है, इसको पिकअप करो और यहाँ पे लिखो पुट द कॉलम नंबर 1, ठीक है। टेबल टैग क्लोज प्रॉपर्ली। कौन से वाला? अच्छा यहाँ पे, ओके, वो लास्ट टैग है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली अब हमारे पास देखो क्या आ गया, नेम आने शुरू हो गए, ठीक है। अब इसके बाद हम लास्ट वाला कॉलम भी करना चाहते हैं, तो हमने इसको फिर से पिकअप किया, फिर हमने यहाँ पे सेकंड कॉलम लिख दिया, ऐसा लिख दिया, ठीक है। सो इस तरह मेरा टेबल रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है, जो कि मैंने एक ही एम्प्लॉय में सारों डाटा को पुश किया हुआ है। कोई डाउट यहां तक? क्लियर यहां तक? सो इस केस में आप इस तरह डाटा स्टोर कर सकते हो। नाउ इसके बाद अब ये प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर ये वाला लॉजिक यूज करोगे, ठीक है, मैंने जाके कॉलम और बढ़ा दिया, मैंने यहां पे उसका मोबाइल नंबर भी लिख दिया, ठीक है, और इसके बाद कॉमा लगा के मैंने उसका मोबाइल नंबर लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सो मैंने कॉमा लगा के उसका मोबाइल नंबर भी लिखना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे जाके आई जस्ट पुट इट फॉर फेक वैल्यूज, ये कर दिया हमने। तो क्या अब मोबाइल नंबर दिखाई देगा? इस लूप में तो दिखाई देगा बिकॉज हम पूरी रो को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने इसको रन किया, प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई, 2 डबल कोट्स, ऊपर वाले में तो देखो क्योंकि आप पूरी रो को प्रिंट कर रहे थे, सो सारा डाटा दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जो सैलरी आप लिख रहे हो, ठीक है, वो सैलरी में जाके, क्योंकि आपने कॉलम नंबर कौन से तक बताया हुआ है, 2 तक, ठीक है। अब कॉलम आपका थर्ड भी आ गया, क्योंकि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, अब आपके पास अगला कॉलम भी आ गया। सो इस केस में देयर विल बी अ प्रॉब्लम कि ये कल कॉलम कम हो जाएंगे या कॉलम बढ़ जाएंगे, तो उस कॉलम को डिस्प्ले नहीं करेगा, ठीक है। तो ये लॉजिक भी हम कहते हैं वर्केबल नहीं है, ठीक है। इससे भी हम नहीं कह सकते कि पूरा डायनेमिक सिस्टम बना रहे हो। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, हम फिर से इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। सो अब मैंने उसको एज इट इज रखा, अब 2 लूप चला दिए, ठीक है। एक लूप मैंने कॉलम्स के लिए चला लिया, मैंने यहाँ पे एक कॉलम लिखा फॉर j इज इक्वल टू 0, ठीक है, और लिख दिया j की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जो ये आपने रो उठाई थी, ठीक है, उसकी लेंथ से कम होनी चाहिए, नॉट टेबल के पूरे एरे की लेंथ से नहीं, उस रो की लेंथ से।
कम होनी चाहिए। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे पूरा एरे यूज कर रहा हूं, यहाँ पे पर्टिकुलर रो यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो वो चीज यहां पे लगा दी। अब मैंने यहां पे लिख दिया J++, तो एक लूप इंटरनल चला दिया। अब इंटरनल के लिए अंदर क्या किया, ये सब हटा दिए। ठीक है, ऐसा कर दिया। सो एक लूप मेरा बाहर वाला लूप किसके लिए चल रहा है, रो के लिए। TR शुरू होता है, TR बंद होता है। एक लूप मैंने अंदर चला दिया, वो कॉलम्स के लिए। ठीक है, दिस इज फॉर कॉलम्स। ठीक है, ये जो लूप चल रहा है, दिस इज फॉर रोज। ठीक है, ये रो के लिए। अब यहां पे जहां पे मैं पहले लिखता था 0 1 2, यहां पे मैंने J लिख दिया। ठीक है, अब जितने उस रो के अंदर कॉलम्स होंगे उतनी बार ये लूप चलेगा। ठीक है, तो अगर 3 कॉलम होंगे तो 3 बार TD बनेगा। अगर उस रो के अंदर 2 कॉलम होंगे तो 2 बार TD बनेगा। ठीक है, तो ये चीज आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सो अभी अगर हम रन करके देखें इसको। ठीक है, सो पहले में हमारे पास मोबाइल नहीं आता था, अब ऑटोमेटिकली मोबाइल भी आने लग गया। ठीक है, सो ये कंसेप्ट एक्चुअली असली कंसेप्ट था। ठीक है, यू शुड ऑलवेज यूज डबल डायमेंशन है तो डबल एरे यूज करो। नो प्रॉब्लम्स यहां तक। ठीक है, डबल डायमेंशन के लिए 2 लूप स्टार्ट करो। अब इसके बिना भी हमारे पास एक अनदर तरीका है। ठीक है, आजकल सभी लैंग्वेजेस में, ठीक है, हम एक और लूप यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं फॉर ईच। ये इंडेक्स्ड लूप है, जो अभी हम 1 से लेके 10 तक चले, इसको हम इंडेक्स लूप कहते हैं। आजकल फॉर ईच लूप आ गया हमारे पास। ठीक है, ये लूप यूज करते हैं फॉर ईच। सो फॉर ईच में हमारे को ये नहीं बताना पड़ता, ठीक है, कि कितने बार रन करना है। ठीक है, तो उसके लिए फॉर ईच यूज कर सकते हो, बट फॉर ईच मैं आज की क्लास में नहीं यूज करूंगा। ठीक है, बिकॉज वो जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, बाकी लैंग्वेजेस में इजीली समझाया जाता है, बट आपको पता होना चाहिए आजकल हम फॉर ईच लूप भी यूज करते हैं। ठीक है, सो अगली क्लास में हम कवर करेंगे कि फॉर ईच को जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज करते हो। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास में हमारा पर्पस था कि जो पिछली क्लास में हमने किया मल्टीपल एरेज यूज करके, उसको हमने सिंगल डायमेंशनल एरे से, मतलब डबल डायमेंशनल एरे से कंप्लीट करना है। अब यहां तक तो क्लियर हो गया? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। नहीं तो फिर मैं अब उस असाइनमेंट को मॉडिफाई करता हूं। ठीक है, सो लेट अस ब्रिंग इट बैक, जो हमने लास्ट क्लास में असाइनमेंट कर रहे थे। ठीक है, ये चीज को हम फिर कॉपी करके ले जाते हैं। ठीक है, अब इसको मॉडिफाई करते हैं आज के लॉजिक के मुताबिक। ये ऊपर वाली लुक तो सेम रहेगी। ठीक है, ऊपर वाली लुक को हमें मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारे को सेव टू एरे और बाकी चीजों को सेव करने, तो अब यहां से हम पहले चीज मार्क्स हटा देते हैं। ठीक है, सो आई डोंट वांट टू यूज मार्क्स। ठीक है, सो ये चीज को हम यहां से इंडेक्स भी हटा देते हैं। अब हमारे पास क्या स्टोर कर रहे थे हम, यूजर का नाम और मार्क्स। सो अभी हमने पढ़ा कि उसके लिए हम सिम डबल डायमेंशन डिफाइन कर सकते हैं कि हमें स्टूडेंट का नाम स्टोर करना है। ठीक है, कॉमा उसके मार्क्स स्टोर करने हैं। ठीक है, सो इसको हमने डबल डायमेंशन डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, सो ये मेरे लिए डबल डायमेंशनल एरे बना दिया आज के लॉजिक के मुताबिक। ठीक है, अब उसके बाद ये तो आपने टेक्स्ट उठाया था, नेम उठाया था। ठीक है, ये तो हमने उसकी लेंथ चेक की थी कि अगर लेंथ है, यहां पे जाके हम चीजें स्टोर कर रहे थे। ठीक है, सो आज क्या कर सकते हो,
यहां पे एक एरे बना लो, ठीक है, न्यू एरे। ठीक है, अब दो चीजें स्टोर करना चाहते हैं हम। क्या चीज स्टोर करना चाहते हैं? एक तो टेक्स्ट, क्योंकि आपने जो टेक्स्ट उठाया हुआ है नाम उसका, ठीक है, इसको भी मैं टी नेम कर देता हूं ताकि इजी समझ आ जाए। यहाँ पे आपका टी नेम है, यहाँ पे आपका टी मार्क्स है। सो मैंने एक नया एरे बनाया, मैंने कह दिया उसमें टी नेम रखो और एक टी एड्रेस, सॉरी टी मार्क्स रखो। ये दो का मैंने एरे बना लिया। ठीक है, अब कोई इंडेक्स नंबर ये चीजें तो यूज करने की जरूरत नहीं है हमारे को, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, स्टूडेंट्स, ठीक है, डॉट पुश। इसको पुश कर दो जो नया एरे बना, दैट्स ऑल। ठीक है, कोई इंडेक्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, जस्ट दिस मच कोड। ठीक है, तो वही चीज किया हमने, एक डबल डायमेंशनल एरे डिफाइन किया। ठीक है, डबल डायमेंशनल एरे डिफाइन करके मैंने एक नया एरे बनाया। ठीक है, नए एरे को मैंने स्टूडेंट्स एरे के अंदर पुश कर दिया। ठीक है, वो वहां जाके स्टोर हो जाएगा, जैसे अभी हम बाहर एग्जांपल कर रहे थे। क्लियर? अब उसके बाद हम जहां डिस्प्ले कर रहे थे, ठीक है, सो पहले हमने यहां पे टी डी टी आर नेम्स मार्क्स वगैरह लगाए हुए हैं। ठीक है, ये तो आप चाहे एज इट इज छोड़ दो। ठीक है, अब हम ये, क्योंकि ये अगर जीरो से शुरू करेंगे फिर हम क्या कहेंगे, स्टूडेंट्स की लेंथ तक, आई प्लस प्लस तक। ठीक है, तो ये तो एज इट इज हमारे पास ही रहेगा, ऐसा ही लॉजिक है। ठीक है, तो अगर मेरे को यहां मॉडिफाई करना है तो मैं यहां पे कहूंगा कि उसका जीरो इंडेक्स उठाओ और उसका फर्स्ट इंडेक्स उठाओ, बिकॉज अब डबल डायमेंशन हो गया। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे जाके स्टूडेंट्स का जीरो इंडेक्स मतलब नाम, उसके मार्क्स की जगह पे यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, फिर से लिख देंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि अब एरे तो हमारे पास एक ही है। तो ये पहली टीडी में दिखाई दे जाएगा, ये दूसरी टीडी में दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो जहां पे हम मार्क्स को पहले टोटल कर रहे थे वहां पे भी क्या करेगा, स्टूडेंट्स एरे ही रहेगा। ठीक है, ओनली थिंग हमारे को अब सेकंड इंडेक्स उठाना है। ठीक है, तो मतलब अब एरे आपके पास एक ही है। ठीक है, तो सब जगह आपका एरे का नाम जो लिख रहे थे उसका कॉलम नंबर स्पेसिफाई कर दो। ठीक है, तो सब जगह जाके मैं रिप्लेस कर देता हूं एरे की डायमेंशन से। ठीक है, बाकी तो हमारे पास, ठीक है, स्टूडेंट्स की लेंथ से डिवाइड कर दो, वो तो एज इट इज रहेंगे, बाकी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो ओनली बदला क्या, डबल डायमेंशन कर ली। ठीक है, उसमें मैं पुश करता जा रहा हूँ। तो कल अगर मेरे को हिंदी इंग्लिश के मार्क्स भी डालने होंगे, मेरे को एक टेक्स्ट बॉक्स बढ़ाने हैं और मेरे को यहाँ पे कॉलम लगा के एक और बॉक्स लिखा देना। ठीक है, सो लेट अस रन दिस। अब इसको जाके हम यहाँ पे रन कर देते हैं, तो वील से MS20। ठीक है, सेव। कुछ एरर है, वी कैन सी इंस्पेक्ट करके। ठीक है, सो TXT इज नॉट डिफाइंड, कहीं पे हम TXT यूज कर रहे हैं, उसकी जगह नाम चेंज कर दिया हमने, सेव टू एरे TXT। यहाँ पे इट विल बिकम टी नेम, और कहीं TXT तो नहीं यूज हो रहा, चलेगा। सो अब यहाँ पे MS लिखा, 20 लिखा और सेव कर दिया। सो डाटा इज सेव्ड। डिस्प्ले करके देख लेते हैं। ठीक है, सो यू कैन सी MS20 जैसे पहले चल रहा था। ठीक है, 40, सॉरी पहले तो नाम है JS40। ठीक है, सेव, फिर से डाटा सेव हो गया, डिस्प्ले, सो यू कैन सी दैट। ठीक है, ओनली प्रॉब्लम कहाँ आने लग गया, यहाँ पे आने लग गया। ठीक है, एवरेज मार्क्स में, क्योंकि वहां पे जाके कहीं ना कहीं NAN जब आता है, फुल फॉर्म क्या होता है NAN का,
नॉट अ नंबर सर। यस, नॉट अ नंबर। ठीक है, सो अभी आपको ऐसी ही प्रॉब्लम आए तो पहले चेक करो कहीं पे आपका वो सेम ही यूज कर रहे होंगे, आपके टी मार्क्स या कुछ ऐसा कुछ यूज हो रहा होगा। जहां पे अभी कैलकुलेशन है वहां जाके चेक करो कि कैलकुलेशन वाले एरिया में कहीं प्रॉब्लम आई है। ठीक है, तो मतलब जहां पे मार्क्स का सम फाइंड आउट कर रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल वे क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, पुट कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, डू नॉट से अलर्ट्स, क्योंकि अलर्ट्स गलत तरीका है। अलर्ट्स आपको बार बार डिस्टर्ब करते रहते हैं। ठीक है, पहले यहां देखो कि क्या आपके पास वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसको प्रिंट करके देख लो। ठीक है, सो यहां पे जस्ट पुट द लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और उसके बाद चला के देखो। ठीक है, हमने यहाँ पे MS10 डाल दिया। ठीक है, पुट JS20। ठीक है, अब डिस्प्ले इट। ठीक है, गो टू कंसोल, इंस्पेक्ट। ठीक है, गो टू कंसोल। तो कंसोल में देखो वहां पे आपके पास 1020 मीन्स वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वहां पे आपको वैल्यू सही मिल रही है, 1020 आ रहा है। ठीक है, तो अभी देखोगे मेरे ना तो अलर्ट ने डिस्टर्ब किया मेरे को। ठीक है, तो कंसोल लिखने का ये फायदा हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद साथ में सम को भी प्रिंट करके देख लो कि सम सही आ रहा है आपका यहाँ पे। ठीक है, जो आप सम मार्क्स लिख रहे हो उसको सही आ रहा है, तो यहाँ पे यू कैन पुट सम अंडरस्कोर मार्क्स। ठीक है, अब फिर से चला के देख लो कोड को अपने कि क्या सम भी सही आ रहा है। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कहाँ गलती है। सो MS20 डिस्प्ले JS30 डिस्प्ले। ठीक है, ऐड, और उसके बाद फिर से वी कैन गो टू हेयर। सो यू कैन सी यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, यू कैन सी दैट यहाँ पे NaN सम हो जाता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे है, मतलब सम सही नहीं हो रहा। सो यू कैन कम टू नो सम सही नहीं हो रहा, तो जस्ट गो बैक टू सम। ठीक है, तो चेक यहाँ पे आपने वेर सम 0 किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लिख रहे हैं सम मार्क्स इज इक्वल टू सम मार्क्स प्लस पार्स इंट। ठीक है, तो हो सकता है ये पार्सिंग का तो नहीं प्रॉब्लम, सो कॉपी इट। ठीक है, पुट द वैल्यू हेयर। ठीक है, एक कंसोल और लगा लो। अभी अलर्ट लगाओगे तो आपको उतनी प्रॉब्लम्स देगा। ठीक है, तो इसका बस ये बेनिफिट है कि हम जितने मर्जी कंसोल लगा लगा के चेक करते रहें, हमारे को बाहर डिस्टर्ब नहीं करेगा। डू नॉट पुट अलर्ट्स। सो जब कोड टेस्ट करना है हर टाइम इस तरह टेस्ट करना है। ठीक है, सो यू कैन सी नाउ। सो अब मेरे पास क्या हुआ, सबसे पहले NaN आ रहा है 73 पे। ठीक है, सो आई कैन क्लिक इट हेयर आल्सो। सो आई कैन फाइंड आउट कौन सी लाइन पे NaN आया है। ठीक है, मतलब पहली बार जो स्टूडेंट्स का मार्क्स आ रहा है उसमें NaN आ रहा है। ठीक है, नाउ आई कैन कम टू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, वो मैं टेबल से भी देख सकता था, बट मैं आपको समझाने के लिए मैंने ये लॉजिक बताया। अगर आप देखो, आपने नेम यहां पे पहले ही लिख दिया था। ठीक है, और यहां पे भी देखो नेम आपके पास दोबारा दोबारा आ रहा है। तो जब मार्क्स ही इसको आप पार सेंट करोगे ये वाली रो को, तो नेचुरली आपके पास NaN ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी हेडिंग यूज कर चुके थे, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं थी आपको हेडिंग की दोबारा। ठीक है, तो यहां पे हम जो लूप चला रहे थे वो 0 से ना स्टार्ट करके वी शुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम 1। इग्नोर द फर्स्ट रो। इग्नोर द फर्स्ट रो का मतलब है जो एरे में मैंने ये लिखा हुआ है पहली रो, इसको मत यूज करो।
ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये हेडर में लिखा हुआ है। ठीक है, सो अभी अगर कोड को रन करेंगे तो ये चीज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हमारी। तो MS10 सेव, ठीक है, सो आई कैन से KS20 save and display, so you can see that problem is solved। ठीक है, वो NaN आना बंद हो गया क्योंकि वो मेरी पहली रो के कारण आ रहा था, क्योंकि मार्क्स को आप % कर रहे थे। ठीक है, तो एवरेज मार्क्स आने लग गया, 20 आने लग गया। अब आने लगी हमारी प्रॉब्लम अनडिफाइंड की। ठीक है, अब यहां पे भी अगर आप देखोगे, ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा था, हमने कहा था स्टोर मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट। ठीक है, और यहां पे हम क्या स्टोर कर रहे हैं, मार्क्स एरे यूज कर रहे हैं। तो अंडरस्टूड है, यहां पे भी क्या स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे को कहना पड़ेगा पहले स्टूडेंट के मार्क्स कहाँ पड़े हैं। अब तो एक ही एरे में पड़े। ठीक है, वो कौन सा नंबर है, सेकंड रो है। ठीक है, नॉट फर्स्ट रो, फर्स्ट रो में आपका हेडिंग है। ठीक है, तो मैंने कह दिया स्टोर द फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स, तो वो प्रॉब्लम भी मेरी सॉल्व हो गई। ठीक है, अब हमने MS लिखा, 20 लिखा, सेव लिखा, डाटा सेव हो गया, KS लिखा, 30 लिखा। ठीक है, सेव कर दिया। अब डिस्प्ले करके देखो तो नाउ योर प्रोग्राम वर्क्स परफेक्टली ओके। ठीक है, तो अब हमने डबल डायमेंशन यूज करके इस चीज को सॉल्व कर दिया। ठीक है, सो किसी को डाउट अभी कि कैसे हम डबल डायमेंशनल एरेज को यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो एरे के अंदर हम एरे को पुश करते रहते हैं। ठीक है, दिस इज द इजीएस्ट वे टू राइट सम कोड जहां पे बहुत सारे वेरिएबल्स हों। ठीक है, टेबल फॉर्म में रखना चाहते हो तो ये तरीका सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो इस वे में आपने उसको यूज करना। क्लियर है यहां तक। अब असाइनमेंट है, इसके बाद आपने स्टूडेंट का नाम पूछना है। ठीक है, इसके बाद 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स पूछने हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। ठीक है, बस 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स पूछने हैं और उसके बाद सेव कह देना। वो एक सिंगल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर जाके स्टोर हो जाने चाहिए, 2 डायमेंशनल एरे के अंदर स्टोर हो जाने चाहिए। और उसके बाद मेरे को यहाँ पे नेम चाहिए, उसके बाद मेरे को हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, और उसके बाद, ठीक है, दैट इज क्या कहते हैं, जो भी लास्ट सब्जेक्ट है उसके मार्क्स चाहिए। ठीक है, उसके बाद मेरे को, ठीक है, टोटल मार्क्स चाहिए। ठीक है, मार्क्स आर आउट ऑफ 100। ठीक है, तो आपने लास्ट वाले के अंदर मेरे को बताना है, ठीक है, कि स्टूडेंट का ग्रेड क्या है। पहले तो ये बताना है कि स्टूडेंट का, चलो ग्रेड बताओ। ठीक है, सो ग्रेड बताना है। सो ग्रेड का जो ऑनलाइन पे ग्रेडिंग सिस्टम होता है, यू कैन यूज द ऑनलाइन ग्रेडिंग। ठीक है, सो यू कैन से CBSE ग्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, आप यही ग्रेडिंग सिस्टम यूज कर सकते हो। ठीक है, कि अगर उसके मार्क्स 91 से 100 के बीच में हुए, ठीक है, गिव हिम A1 ग्रेड। अगर 81 to 91 के बीच में हुए परसेंटेज, A2 दे दो। 71 से 80 है तो B2 दे दो। ठीक है, तो ये चीज मेरे को चाहिए। ठीक है, रेंज नहीं डिस्प्ले करने की जरूरत, बस ये डिस्प्ले कर दो उसका ग्रेड क्या। ठीक है, क्लियर। किसी को इसमें असाइनमेंट में डाउट। ठीक है, नेम चाहिए, 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स चाहिए, सेव चाहिए, डिस्प्ले के टाइम मेरे को नेम चाहिए, तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स चाहिए, टोटल मार्क्स चाहिए, परसेंटेज भी दिखा दो और ग्रेड भी दिखा दो। ठीक है, सो ग्रेड में आपको इफ क्लॉज या स्विच क्लॉज लगाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली ग्रेड भी दिखा दो। ठीक है, सो दैट आपको डायनेमिक पेज बनाना समझ में आ गया। ठीक है, सो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट, बिकॉज अदरवाइज उसके बाद डिस्कशन चल रही होगी तो प्रॉब्लम आएगा। सो आई विल पुट इट स्टॉप।